नमस्कार, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए एपिसोड में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जैसा हमने पहले भी कुछ वीडियो विकसित भारत 2047 तक, उसी के तहत हमने 2-3 वीडियो पहले भी बनाए हैं, तो आज का भी हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है उसी सीरीज के तहत कि क्या 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का अपना नया एपिसोड। भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा 2047 तक। ये एक सपना देखा था मोदी जी ने जब 2014 में मोदी जी सत्ता में आए, और उसी सपने को पूरा करने के लिए वो दिन रात अथाह मेहनत करते जा रहे हैं। और ये मेहनत उनकी और देश की मेहनत भी दोस्तों रंग लाने लग गई है, जिसके कुछ संकेत भी नज़र आने लगे हैं। तो देखो, मोदी गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारी इंडस्ट्रीज, आप चिप मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, आप डिफेंस में ले लीजिए, और आप ऑटो सेक्टर में ले लीजिए, मतलब हर सेक्टर में एक क्रांति सी आ रही है। आप इवन फार्मिंग में ले लीजिए, आप जिधर देखें आप उधर ही एक क्रांति सी और एक कहें तो एक बड़ी ही जो एडवांसमेंट है वो बहुत जल्दी से और तेज़ी से हो रही है। और सरकार भी इसमें पीछे नहीं रह रही है, वो भी इसमें जी जान से लगी हुई है, पैसा भी पानी की तरह बहाया जा रहा है दोस्तों। दोस्तों मेक इन इंडिया के तहत एक प्रोजेक्ट आया जिसका नाम था पिनाका रॉकेट लॉन्चर। पिनाका रॉकेट लॉन्चर ये एक उत्तम तकनीक का छोटी मिसाइल कहें या छोटे रॉकेट सिस्टम कहें, डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम कहें, उसके तहत ये यूनिट आती है। पिनाका जो है वो हमारे शिव जी का जो धनुष था उनको बहुत प्रिय था, और वो धनुष बहुत शक्तिशाली था, और वो धनुष उन्होंने अपने प्रिय शिष्य परशुराम को दिया था। और जिसका विवरण दोस्तों, जिसका एक छोटा सा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो रामायण में भी दिखाया गया है, जब राम और लक्ष्मण जनक जी की सभा में पहुंच जाते हैं, और वहाँ वो जो पिनाका धनुष रखा होता है उसको तोड़ देते हैं। कुछ संदर्भ में बोला गया कि तोड़ देते हैं, कुछ में प्रत्यंचा चढ़ा दी जाती है। और प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त वो धनुष टूट जाता है। इसी बात पर तुरंत ही उसी समय पर परशुराम जी वहाँ आ पधारते हैं, और ये बात देखकर वो बहुत ही गुस्सा होते हैं। तो ये तो हो गया एक रामायण का, मैं छोटा सा उसका आपको बता रहा था कि डिटेल्स के भी पिनाका किसका नाम है या कैसे ये आया जो हमारे ये रॉकेट लॉन्चर बना है। दोस्तों पिनाका रॉकेट लॉन्चर बेसिकली एक बहुत ही हाई एडवांस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। ये अपनी जो आर्मी है उसमें 7 रेजिमेंट टोटल डिप्लॉय हो चुकी हैं अभी तक, और ये उत्तम तकनीक का एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी शुरुआती रेंज जब शुरू में ये पहला वर्जन जब इसका निकाला था तो वो 40 किलोमीटर का था, और 40 किलोमीटर के बाद अभी हाल ही में पिनाका ER मतलब एक्सटेंडेड रेंज 75 किलोमीटर का भी जो लेटेस्ट वर्जन है वो लॉन्च कर दिया गया है। The guided Pinaka is an advanced variant of the indigenous Pinaka multi-barrel rocket launcher developed by the DRDO in collaboration with private industry. Originally designed for area saturation, the guided version now transforms the Pinaka into precision strike weapon. It uses an on-board inertial navigation system augmented by GPS or NAVIC, enabling it to correct its flight path mid-air and hit targets with surgical accuracy at ranges up to 75 kilometers. जल्द वो हमारी आर्मी में डिप्लॉय होने जा रहा है। अगर हम इसकी थोड़ी सी कैपेबिलिटी की बात करें दोस्तों,
तो जो पहला वर्जन था उसका नाम था पिनाका MKI, जो 40 किलोमीटर की रेंज का था। जो अभी है वो पिनाका ER एक्सटेंडेड रेंज 75 किलोमीटर का है। सो इसका जो इसमें जो एक बैटरी होती है उसमें करीब करीब टोटल 6 यूनिट्स होती हैं, 6 यूनिट्स होती हैं और एक यूनिट में करीब करीब 6 रॉकेट होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए नहीं सॉरी 12 रॉकेट होते हैं और 6 यूनिट होती है। तो टोटल जो है ना एक बैटरी जो है ना 72 राउंड फायर करती है 1 मिनट में। तो 72 रॉकेट मतलब कहने का ये है। और ये बताते हैं कि जब ये फायर करती है और जहाँ इसका टारगेट होते हैं उसके 1 किलोमीटर के एरिया में ये सब कुछ फिनिश कर देता है, फ्लैट कर देता है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग इसकी फायर पावर है पिनाका जो रॉकेट लॉन्चर। और ये महत्वपूर्ण क्यों हो गया है दोस्तों? क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनी जो स्वदेशी है 100% उसके द्वारा बनाया गया है, उसके द्वारा स्वचालित है। और वो जो प्राइवेट कंपनी है वो सही में एकदम से बहुत गजब का काम करते जा रही है और दे आर वर्किंग ऑन हाई एडवांस सिस्टम ऑल्सो, विच इज जो लेटेस्ट वर्जन आने वाला है इसका, उसका नाम है पिनाका LRGR, जो कि लॉन्ग रेंज होने वाला है दोस्तों। उसकी जो मारक क्षमता होगी वो होगी 120 किलोमीटर तक की। और इसका चांदीपुर में सफल टेस्ट भी हाल ही में कर दिया गया है। In a remarkable achievement for India's indigenous artillery modernization efforts, A. Raju, Director of the Armament Research and Development Establishment, the ARDE, has confirmed that the guided Pinaka rocket system has demonstrated a circular error probability of just 2 to 3 meters during tests, a performance standard that far exceeds the Indian Army's operational requirement of CEP of 40 meters. To put that in perspective, the Indian Army's operational requirement was around 40 meters of CEP. Surpassing this by a wide margin means that the rockets are now capable of neutralizing enemy bunkers, radar sites, and even mobile artillery with minimal collateral damage. This level of accuracy was previously only available through imported missile systems. Now it is being made in India. और ये जो सिस्टम है ये एक लॉन्ग रेंज सिस्टम है और ये चर्चा में उस वक्त आया जब फ्रांस ने भी इस सिस्टम में अपनी रुचि जताई और दे आर वेरी ईगर टू साइन दी ऑर्डर और व्हाटएवर दी फॉर्मेलिटीज़। लेकिन उनकी शर्त है कि जब हमारा 117 जो हम नए राफेल ले रहे हैं वो डील जब हमारे फाइनल हो जाएगी उसके बाद वो लोग हमें ये डील देंगे। यानी एक दूसरे मायने में कहें कि ये गिव एंड टेक एक तरह से ऑर्डर होगा। दोस्तों इसके बाद भी यहाँ पे बात नहीं रुक जाती है। इसके बाद भी एक चौथा वेरिएंट भी इसका डेवलपमेंट में है। वो होगा 300 किलोमीटर का जो क्रूज मिसाइल के तहत काम करेगा और उसको जो रडार सिस्टम है उससे भी वो बचने में सफल रह सकता है। इवन जो ये सिस्टम भी है इसकी जो रॉकेट्स हैं वो भी कहीं तक रडार की रेंज में नहीं आते हैं क्योंकि ये बहुत हाई स्पीड के होते हैं। इसका जो रॉकेट का वजन है वो करीब 100 kg का है। अमेरिका का भी है इंडिया के पास, उसकी 5-6 बैटरीज 3 बैटरीज इंडिया के पास उसकी हैं और उसका जो वजन है वो 90 kg का है। रशिया का भी आता है लेकिन रशिया का हमारे पास नहीं है, वो 250 kg का एक रॉकेट उसका होता है। अगर हम कीमत में देखें तो कीमत में दोस्तों कम से कम 30 to 40% चीपर है हमारा इंडिया का ये पिनाका रॉकेट लॉन्चर बजाय जो कि रसिया का और अमेरिका के अगर उनसे हम कंपेयर करें तो इसका रखरखाव बहुत आसान है, इजी है और लेस एक्सपेंसिव है, इसीलिए ये मोर पॉपुलर बन जाता है। 2022 में आर्मेनिया से हिंदुस्तान ने डील की थी इसी सिस्टम के तहत जो कि $250 मिलियन की थी और उसकी जो डील है
वो पूरी हो चुकी है दोस्तों। और आर्मेनिया को भारत ने ये पिनाका रॉकेट लॉन्चर जो है वो डिलीवर भी हाल ही में कर दिए हैं, जहाँ पे हमारे CDS अनिल चौहान जी विजिट करके गए हैं और उनको ये पूरा सिस्टम हैंड ओवर करके आए हैं। सो दोस्तों, अब मैं जैसे हर वीडियो में कहते आया हूँ कि भाई ये तो, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो खाली हमारी सुरक्षा को बढ़ाएगा या सुरक्षा की लिहाज से हम इसको कह सकते हैं एक माइलस्टोन है, लेकिन विकसित भारत की ओर हम कैसे बढ़ रहे हैं दोस्तों? विकसित भारत की ओर हम इसलिए बढ़ रहे हैं कि जो ये हमारा रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ये वर्ल्ड का 5th बेस्ट रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जो कि हमारी जो डिफेंस जो इंडस्ट्री को एक बहुत ज़्यादा बूस्ट दे रहा है। और जो हमारा डिफेंस निर्यात है वो भी दोस्तों करीब ये लगा लो कि अगर हम आज से 10 साल पहले देखें और अब देखें तो कम से कम 5 से 6 गुना तक बढ़ चुका है, और जो कि हर रोज़ एक नए आयाम स्थापित करते जा रहा है। सो इसी कड़ी के तहत अब देखें कि ये जो सिस्टम बना है, इसमें प्राइवेट जो कंपनी है उसमें हज़ारों लोग काम करते हैं, और फिर आगे उसके भी सारे सब वेंडर 200-250 वेंडर्स जो हैं वहाँ पे भी लोग काम करते हैं। तो एक तरह से ये इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट देता है। और एक छोटा सा सिस्टम, छोटा सा नहीं कहूँगा बट वैसे अगर देखें तो छोटा सा लगता है, लेकिन एक छोटी सी इंडस्ट्री देखो कितना बड़ा बूस्ट इकोनॉमी में लेके आती है। सो दोस्तों, ये भारत का एक बहुत बड़ा कदम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की ओर रख दिया है हिंदुस्तान ने, जो कि हजारों लाखों करोड़ों जो भारतीय हैं उनका जो सपना है विकसित भारत का, इसके तहत बहुत ही जल्द पूरा होने की ओर अग्रसर है। तो दोस्तों, आज इस एपिसोड में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर से अपील करना चाहेंगे कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी नोट के साथ जय हिंद।